नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज की जो वीडियो होगी दोस्तों साइंस से संबंधित होगी। तो साइंस के दोस्तों लगभग अपन 100 क्वेश्चनों के बारे में इस वीडियो में दोस्तों चर्चा करेंगे। लास्ट दोस्तों 25-20 मिनट की ये वीडियो होगी। तो इस क्वेश्चनों के बारे में मतलब कि अपन डायरेक्ट आंसर और क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। केवल मतलब कि आंसर बताएंगे। तो आपको डिटेल से अगर पढ़ना है तो आप मुकेश पंचोली सर के यूट्यूब चैनल में जाके इसको डिटेल से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, फलों के रस में परिरक्षण में प्रयुक्त अमल कौन सा है। तो फलों का जो रस है दोस्तों, इसके परिरक्षण में जो प्रयुक्त अमल होता है, ये कौन सा अमल होता है दोस्तों? फॉर्मिक अमल होता है। ठीक है, फॉर्मिक अमल के द्वारा फलों के जो रस का परिरक्षण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है। तो विद्युत बल्ब है दोस्तों, इसका जो तंतु बना रहता है, फिलामेंट बना रहता है, वो किसके द्वारा बना रहता है? ये टंगस्टन की धातु के द्वारा बना रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, साबुन के बुलबुले आवेशित करने पर इसका दोस्तों आकार में क्या परिवर्तन होगा। अगर जो साबुन के जो बुलबुले होते हैं दोस्तों, इसको मतलब आवेशित किया जाता है तो इसके आकार में क्या परिवर्तन होगा? ये आकार बढ़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निकट दृष्टि दोस्त मायोपिया का उत्पन्न होना, तो ये किसके कारण दोस्तों मतलब कि निकट दृष्टि दोस्त उत्पन्न होता है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या अधिक होना तथा नेत्र का गोलक लंबा होना। ठीक है, सी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। अभिनेत्र की वक्रता त्रिज्या अधिक हो जाती और नेत्र गोलक लंबा हो जाता है, इसकी वजह से निकट दृष्टि दोष होता है। इसके अंदर दोस्तों निकट दृष्टि दोष में पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निकट दृष्टि दोष में निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष के अंतर्गत दोस्तों कौन सा लेंस यूज में किया जाता है? अवतल लेंस का यूज किया जाता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में मतलब कि पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विशिष्ट उष्मा सर्वाधिक होती है। तो यहाँ पे दोस्तों किस पदार्थ की सबसे अधिक विशिष्ट उष्मा होती है? तो यहाँ पे जल की सबसे अधिक होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो चींटी के डंक में दोस्तों कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यहाँ पे मेथेनोइक अम्ल इसमें पाया जाता है। ठीक है, मेथेनोइक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है। अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी औषधि सही है दोस्तों? तो अपच का जो उपचार करने के लिए कौन सी औषधि मतलब कि सही है? तो प्रति अमल सही है। ठीक है, प्रति अमल जो कि मतलब कि अपच या फिर दोस्तों जो कब्ज या फिर गैस बनती है उसके लिए प्रति अमल यूज किया जाता है। ठीक है, इनो वगैरह। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध धातु की तुलना में मिश्र धातु की विद्युत चालकता और गलनांक में क्या प्रभाव पड़ता है। तो शुद्ध धातु में दोस्तों मतलब कि विद्युत चालकता मतलब कि ज़्यादा होती है, लेकिन इस मिश्रित धातु में दोस्तों मतलब कि ये कम हो जाती है। चालकता और गलनांक दोस्तों दोनों के दोनों कम हो जाते हैं। ठीक है, मिश्रित धातु के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा के तापीय ऊष्मा प्रभाव आधारित युक्तियाँ कौन सी है। तो दोस्तों मतलब कि विद्युत धारा के द्वारा जो तापीय या फिर उसमें जो प्रभाव पड़ता है, ये मतलब कि किसके अंतर्गत पड़ता है? तो जो विद्युत हीटर होते हैं दोस्तों ये भी गर्म होते हैं, और इस्त्री होती है दोस्तों मतलब कि जो प्रेस करने की इस्त्री होती है ये भी गर्म हो जाती है, और विद्युत बल्ब है दोस्तों ये भी मतलब कि गर्म हो जाती है। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन यानी कि ऊपर तो सभी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सौर सेल को आपस में संयोजित करने के लिए सौर पैनल बनाने में किसका सही उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे मतलब कि जो सौर सेल है इसको संयोजित करने के लिए जो पैनल बनाए जाते हैं, पैनल किसके बनाए जाते हैं? तो यहाँ पे चांदी के बनाए जाते हैं। लेकिन जो सौर सेल बनाए जाते हैं किसके बनाए जाते हैं? सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पैनल बनाए जाते हैं चांदी के बनाए जाते हैं। यहाँ पे अपना ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सौर सेल के निर्माण में दोस्तों प्रयुक्त अर्धचालक पदार्थ कौन सा है। तो ऊपर ऊपर वाले क्वेश्चन में दोस्तों मतलब कि पैनल को संयोजित करने के लिए चांदी का यूज किया गया, लेकिन जो सौर सेल बनाने के लिए अर्धचालक कौन सा है दोस्तों? सिलिकॉन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, परावर्तन के नियम किस दर्पण के लिए लागू होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो परावर्तन के नियम है कौन से दर्पण में लागू होते हैं? तो यहाँ पे 113 नंबर के अंतर्गत अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे अवतल, उत्तल और समतल दर्पण, यानी कि चारों ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, मोटर गाड़ियों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए दोस्तों प्रयुक्त लेंस कौन सा है? दोस्तों दर्पण कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण के द्वारा पीछे के दृश्यों को देखने के लिए सबसे उपयुक्त है। ठीक है, क्योंकि ये दोस्तों मतलब कि जो पीछे का एरिया है इसको छोटा करके दिखा देता है। ठीक है, मोटर गाड़ियों में हेडलाइटें और हिजामती दर्पणों में प्रयुक्त होता है दोस्तों। तो मोटर गाड़ियों में जो हेडलाइटें होती है दोस्तों और हिजामती दर्पणों पे मतलब कि कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पे मतलब कि दर्पण कौन सा प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पे अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। ठीक है, मतलब क्योंकि ये प्रकाश को फैला देता है। ठीक है, प्राकृतिक गैस के अवयव के रूप में प्राप्त होने वाली मुख्य अक्रिय गैस कौन सी है। तो प्राकृतिक गैस के रूप में प्राप्त होने वाली मुख्य अक्रिय गैस कौन सी है दोस्तों? तो हीलियम जो गैस है दोस्तों मुख्य अक्रिय गैस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
अग्निशामक यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल किसके क्रिया करने से दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है दोस्तों? तो यहाँ पे मतलब कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट किसके द्वारा क्रिया करता है दोस्तों? ये गंधक अम्ल यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ दोस्तों क्रिया करके H2SO4 के साथ क्रिया करके दोस्तों मतलब कि ये मतलब कि CO2 प्रभावित करता है, बनाता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जो कि अग्निशामक यंत्रों में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भूरा कोयला कौन सा है यानी कि ब्राउन कोल कौन सा है? तो ब्राउन कोल या भूरा कोयला कौन सा हो जाएगा? तो लिग्नाइट जो कोयला है दोस्तों, ये ब्राउन कोयला या फिर भूरा कोयला कहलाता है, ठीक है। पीतल कौन सी धातु का मिश्रण है? तो पीतल दोस्तों यहाँ पे कौन सी धातु का मिश्रण हो जाएगा? तांबा और जिंक का मिश्रण होता है, ठीक है, तांबा और जिंक का दोस्तों पीतल मिश्रण होता है। कौन सा तत्व सदैव प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो यहाँ पे दोस्तों मतलब कि कौन सा तत्व हो जाएगा? तो ये सोना Au है दोस्तों, जो कि गोल्ड है, ये स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, शीशा संचालक बैटरियां कौन सी धातु में प्रयोग होता है? तो जो शीशा संचालक जो बैटरियां होती है, इसमें कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो शीशा संचालक में शीशा प्रयोग में किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से हास्य गैस कौन सी है? तो दोस्तों यहाँ पे हास्य गैस कौन सी हो जाएगी? हास्य गैस की बात करें दोस्तों, यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड है, जो कि मतलब कि हास्य गैस है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भाप अंगार गैस का विकास मिश्रण होता है। तो यहाँ पे दोस्तों मतलब कि जो भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होता है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2O का H2 का मतलब कि यह मिश्रण होता है, ठीक है। भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होता है? ये CO प्लस H2 यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। और समुद्री जल में शुद्ध जल विकास प्रक्रिया का प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों जो समुद्री जल होता है, इससे जो शुद्ध जल प्राप्त किया जाता है, ये कौन सी प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो ये प्रतिलोम प्रासरण की प्रक्रिया के द्वारा मतलब कि शुद्ध जल प्राप्त किया जाता है, ठीक है। अधातु के ऑक्साइड प्राय होते हैं। तो दोस्तों मतलब कि जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो मतलब कि क्षारीय होते हैं, ठीक है, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, लेकिन अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं ये मतलब अम्लीय होते हैं, ठीक है, अम्लीय होते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा 125 में। यहाँ पे एलुमिना की प्रकृति पाई जाती है। तो दोस्तों जो एलुमिना की जो प्रकृति पाई जाती है वो किस प्रकार की है? तो यहाँ पे मतलब कि जो ऑक्साइड है एलुमिना वाला, ये उभयधर्मी ऑक्साइड होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जब किसी धातु में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, दोस्तों यहाँ पे मतलब कि किसी धातु के अंतर्गत जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके ताप में क्या परिवर्तन होता है? तो ताप दोस्तों मतलब कि यहाँ पे बढ़ जाता है, ठीक है। जब मतलब कि इस्त्री के अंतर्गत या फिर हीटर के अंतर्गत दोस्तों मतलब कि विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यहाँ पे मतलब कि उसका ताप बढ़ जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो प्रकाशिक तंतु होता है या दोस्तों ऑप्टिक जो फाइबर जो केबल होती है दोस्तों मतलब कि ये किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य में ऊर्जा स्रोत है। तो दोस्तों सूर्य में जो ऊर्जा स्रोत है ये किसके द्वारा मतलब कि सूर्य ऊर्जा उत्पादित करता है? तो नाभिकीय जो संलयन होता है दोस्तों, हीलियम जो गैस है दोस्तों, ये आपस में संलयन करती है, ठीक है, आपस में जुड़ती हैं, उसके बाद मतलब कि ऊर्जा उत्पादित होती है। तो नाभिकीय संलयन के द्वारा मतलब कि सूर्य में ऊर्जा उत्पादन का स्रोत है। साबुन के बुलबुले में चमकीले रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं? तो साबुन में जो बुलबुले होते हैं दोस्तों, इसका चमकीला रंग होता है, तो ये किसके कारण होता है दोस्तों? 130 के अंतर्गत अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे दोस्तों ए ऑप्शन सही हो जाएगा, व्यतिकरण के कारण, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों में मिलकर बना होता है, ये सर्वप्रथम किसने बताया था दोस्तों? तो सूर्य का जो प्रकाश होता है दोस्तों 7 रंगों से मिलकर बना होता है, ये सर्वप्रथम किसने बताया था दोस्तों? न्यूटन ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस किसने सर्वप्रथम बताया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है दोस्तों? तो प्रकाश तरंगों का जो विवर्तन होता है दोस्तों, ये सबसे पहले किसने बताया? जिगमोल्डी ने, ठीक है। प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है ये सबसे पहले किसने बताया? जिगमोल्डी ने। लेकिन जो मतलब कि ऊपर वाले क्वेश्चन में अपन ने क्या देखा था दोस्तों, मतलब कि जो सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है ये सर्वप्रथम किसने बताया? न्यूटन ने। लेकिन प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है ये जिगमोल्डी ने बताया था, ठीक है। पानी की सतह पर पड़ी मतलब कि तेल की परत चमकीला किसके कारण उदाहरण होता है दोस्तों? तो मतलब कि जो पानी की सतह पर या दोस्तों मतलब कि जो तेल की बूंदें होती हैं ये चमकती है, तो इसका क्या कारण है दोस्तों? व्यतिकरण है, ठीक है। 133 अंदर के बी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पानी से भरे तालाब की गहराई किस कारण से कम दिखाई देती है? तो दोस्तों जो पानी से भरा तालाब होता है इसकी जो गहराई है दोस्तों मतलब कम दिखाई देती है, लेकिन हालांकि उसकी गहराई मतलब कि ज़्यादा होती है फिर भी कम दिखाई देती है, यानी कि ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। तो इसका क्या कारण है? तो दोस्तों यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपवर्तन, ठीक है। 134 के अंतर्गत अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपवर्तन के कारण ये घटना होती है, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन जब प्रकाश क्या होता है दोस्तों मतलब कि
हीरे से कांच में मतलब कि हीरे से कांच मतलब कि हीरे के अंतर्गत पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है, ठीक है। जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हीरे के कांच में होती है, मृग मृच्छिका के कारण होती है, ठीक है। जो मृग मृच्छिका होती है दोस्तों, ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। हीरे में मतलब कि जो मतलब कि चमकीला होता है, ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन में होता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मतलब कि जो प्रकाशीय तंतु होता है उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश में ध्रुवण की घटना ये सिद्ध होता है कि ये प्रकाश तरंगे किस प्रकार की है। तो जो ध्रुवण की घटना है दोस्तों, ये कैसी होती है, तो ये दोस्तों मतलब कि किस प्रकार की है, ये किस प्रकार किससे पता चलता है। तो दोस्तों मतलब कि जो किरणें होती है, प्रकाश किरणें, ये दो प्रकार की होती है, ठीक है। प्रकाश किरणें तो मतलब कि अनुप्रस्थ प्रकार की होती हैं, बाकी जो ध्वनि जो किरणें होती हैं तो ये दोस्तों अनुदैर्ध्य प्रकार की होती है। जो ध्रुवण होता है दोस्तों, ध्रुवण मतलब कि एक सीधी लाइन होती है, इसके अंदर का मतलब कि ये जो लकीरें हैं ये मतलब कि प्रकाश किरणें इस प्रकार से चलती है। तो ये दोस्तों मतलब कि ऊपर नीचे होती है, यानी कि ऊपर ये मतलब कि अनुप्रस्थ प्रकार की होती है, ठीक है। और लेकिन मतलब कि जो ध्वनि किरणें हो दोस्तों वो सीधी चलती है, तो ये अनुदैर्ध्य प्रकार की हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है। तो विक्षेपण सबसे ज़्यादा अधिक किसका होता है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, विक्षेपण सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा बैंगनी रंग का, ठीक है। बैंगनी रंग का सबसे ज़्यादा विक्षेपण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पानी में पैर लटका कर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर ऊपर मुड़ा हुआ दिखाई देता है, तो इसका क्या कारण है दोस्तों। इस क्वेश्चन के बारे में अपन ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। पानी के अंतर्गत मतलब कि जो पैर लटका कर बैठे रहते हैं तो उसको उसका पैर मतलब कि ऊपर मुड़ा हुआ दिखाई देता है। इसका कारण क्या है, अपवर्तन की घटना, ठीक है। अपवर्तन के कारण ये घटना घटित होती है। किस अवरोध के किनारे प्रकाश किरणें का मुड़ना कहलाता है। दोस्तों किसी अवरोध के कारण दोस्तों मतलब कि प्रकाश की किरणें मुड़ जाती हैं, तो ये घटना क्या कहलाती है, तो जो प्रकाश की किरणें मतलब कि किसी दीवार से टकरा कर मुड़ जाती है, तो ये मतलब कि विवर्तन की घटना कहलाती है, ठीक है। विवर्तन की घटना कहलाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य अस्त एवं उदय के समय मतलब कि लाल रंग दिखाई देता है, तो सूर्य उदय और अस्त के समय मतलब कि लाल रंग का दिखाई देता है, इसका क्या कारण है, तो परिकर्णन के कारण दोस्तों मतलब कि ये घटना होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्यम में ताप वृद्धि पर मतलब कि प्रकाश की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि किसी माध्यम में दोस्तों ताप में वृद्धि की जाती है तो प्रकाश की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो दोस्तों मतलब कि जो प्रकाश है ये निर्वात के अंतर्गत गति करता है। तो निर्वात के अंतर्गत मतलब कि कितना भी ताप बढ़ाओ इससे में मतलब कि कोई भी परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। तो प्रकाश की गति में इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पे अपना सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रात्रि को तारे टिमटिमाते हैं दिखाई देते हैं दोस्तों, इसका क्या कारण है। तो रात्रि में जो तारे टिमटिमाते हैं दोस्तों, इसका क्या कारण है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपवर्तन का कारण हो जाएगा, ठीक है। अपवर्तन की घटना के कारण ये घटना दिखाई देती है। अपवर्तन की घटना में मतलब कि एक तो रात्रि के तारे टिमटिमाना, एक मतलब कि पैर मतलब कि पानी के अंदर के जो पैर होते हैं वो मतलब कि ऊपर उठे हुए दिखाई देना, एक मतलब कि जो तल होता है पानी का वो भी मतलब ऊपर दिखाई देना, गिलास के अंदर का सिक्का डाल देते तो दोस्तों ये भी मतलब कि थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है, और पेन मतलब कि पानी के गिलास में रखते तो दोस्तों मतलब कि मुड़ा हुआ दिखाई देता। तो ये सब की सब घटनाएं दोस्तों अपवर्तन की घटना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जब कोई वस्तु दो समांतर जब कोई वस्तु दो समांतर रखे समतल दर्पणों के मध्य रखी जाती है तो यहाँ पे प्रतिबिंब कितने होते हैं दोस्तों। तो मतलब कि जो दो समतल दर्पण है दोस्तों, दो समतल दर्पण इनके मध्य कोई वस्तु रखी जाती है तो इसमें जो दर्पण बनेगी दोस्तों अनंत बनेंगे। लेकिन कोई मतलब कि वस्तु मतलब दो दर्पण, इनमें से एक दर्पण मतलब कि अभिलंब बिंदु पे रख दे दोस्तों, तो यहाँ पे मतलब कि जो दर्पण यहाँ पे रख दें तो यहाँ पे मतलब कि जो प्रतिबिंब बनेगी अभिलंब के अनुसार, यानी कि 90 डिग्री के अनुसार दोस्तों जो अब ये प्रतिबिंब बनेंगे ये तीन बनेंगे। लेकिन समांतर के अंतर्गत रखे गए मतलब कि जो वस्तु होती है उसके अंतर्गत दोस्तों अनंत प्रतिबिंब बनते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश रंग का निर्धारण किया जाता है। तो प्रकाश का जो रंग है इसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, तरंग धैर्य के अनुसार किया जाता है, ठीक है। जिसकी तरंग धैर्य सबसे अधिक होगी वो मतलब कि प्रकाश का रंग सबसे पहले अपन को दिखाई देगा, ठीक है। तो जो लाल रंग होता है इसकी तरंग धैर्य सबसे अधिक होती है, इसकी वजह से मतलब कि सुबह सुबह और शाम के समय मतलब कि सूर्य लाल कलर का दिखाई देता है, क्योंकि इसकी मतलब कि आवृत्ति कम होती है, ठीक है। आवृत्ति कम होती है इसकी वजह से ये किरणें किरणें अपने पास पहुंच जाती है, ठीक है। बाकी मतलब कि जो बैंगनी रंग होता है ये बैंगनी रंग मतलब कि सबसे सबसे ज़्यादा आवृत्ति होती है, इसकी वजह से ये मतलब कि प्रकाश क्या होता है ये मतलब कि बीच में रुक जाता है लाल, ये जो बैंगनी रंग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पानी में हवा का बुलबुला किस प्रकार का व्यवहार करता है। तो पानी में जो हवा का बुलबुला है दोस्तों किस प्रकार का व्यवहार करता है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, 145 के अंदर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। पानी के अंतर्गत जो बुलबुला होता है ये अवतल लेंस की तरह कार्य करता है, लेकिन हवा के अंतर्गत दोस्तों पानी की जो बूंद होती है ये किस प्रकार की मतलब का कार्य करती है, तो ये उत्तल लेंस का कार्य करती है, ठीक है।
हवा के अंतर्गत पानी की बूंद उत्तल लेंस का कार्य करती है, और पानी के अंतर्गत दोस्तों हवा का जो बुलबुला होता है ये अवतल लेंस का कार्य करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि दो समतल दर्पणों के मध्य, ये वही क्वेश्चन है, मैं ऊपर ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूं दोस्तों, यदि दो समतल दर्पणों के मध्य 90 डिग्री के कोण पर कोई वस्तु रखी जाती है तो प्रतिबिंब कितने बनते हैं? तो 3 बनते हैं। ठीक है, अगर कोई समतल दर्पणों के समान, मतलब कि समांतर दर्पणों के समान कोई वस्तु रखी जाती है तो यहाँ पे अनंत प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन मतलब कि 90 डिग्री के कोण पर रखते हैं तो 3 प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, एक उत्तल लेंस को मतलब कि जब पानी में डुबोया जाता है दोस्तों, तो उसकी क्षमता में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उत्तल लेंस को जब मतलब कि उसके पानी में डुबोया जाता है तो इसकी क्षमता में मतलब कि ये घट जाती है। ठीक है, इसकी क्षमता घट जाती है। 147 के अंतर्गत दोस्तों इसकी क्षमता घट जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, आँख में किस भाग द्वारा मतलब कि आँख में मतलब प्रवेश करने वाले प्रकाश को मतलब कि नियंत्रित किया जाता है? तो यहाँ पे दोस्तों मतलब कि आँख का कौन सा भाग है जो कि मतलब कि प्रकाश को नियंत्रित करता है? तो आइरस या पुतली दोस्तों इसको नियंत्रित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जलते हुए विद्युत बल्ब में तंतु का सामान्यतः होता है दोस्तों, जो जलते हुए मतलब कि जो विद्युत बल्ब है इसमें तंतु का जो ताप होता है वो सामान्यतः कितना होता है? तो ये 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पर्णहरित सहायक है, तो पर्णहरित किस में सहायक है? तो प्रकाश संश्लेषण में सहायक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हमें वास्तविक सूर्य उदय से समय से पूर्व सूर्य उदय मतलब कि दिखाई देता है, तो यहाँ पे मतलब कि सूर्य उदय और सूर्य अस्त के बाद भी दोस्तों दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये घटना किसके कारण दिखाई देती है दोस्तों? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? 151 के अंतर्गत दोस्तों अपना राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन होता है दोस्तों। प्रकाश के अपवर्तन के कारण मतलब कि सूर्य उदय से पूर्व और सूर्य अस्त के बाद तक भी हमें दिखाई देता है। ठीक है, अपवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन है, घड़ी के स्प्रिंग में संचित ऊर्जा किस प्रकार की होती है? तो घड़ी की जो स्प्रिंग होती है इसमें ऊर्जा किस प्रकार की होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जब एक पत्थर को मतलब कि पृथ्वी की सतह पर गिराया जाता है तो ये मतलब कि इसके द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा? तो दोस्तों मतलब कि चंद्रमा से कोई वस्तु मतलब कि पृथ्वी में गिराई जाती है तो चंद्रमा में क्या होता है कि द्रव्यमान और भार कम होता है। ठीक है, तो पृथ्वी में जब गिराएगी तो इसमें क्या परिवर्तन हो जाएगा? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? 153 के अंतर्गत बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें भार में परिवर्तन होगा। ठीक है, इसके भार में मतलब कि पृथ्वी में आते आते इसका भार बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, साबुन के बुलबुले के अंतर्गत दाब होता है, तो साबुन के अंतर्गत जो बुलबुला होता है इसमें जो दाब होता है तो दाब किस प्रकार का होता है? तो दाब अधिक होता है, इसी कारण दोस्तों ये बुलबुला बनता है। ठीक है, अगर मतलब कि वायुमंडल में मतलब कि बुलबुले के अंतर्गत दाब नहीं होगा तो मतलब कि बुलबुला बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे दाब अधिक होने की वजह से बुलबुला बनता है। पहाड़ों पर कभी मतलब कि व्यक्ति के नाक या मुंह में खून आ जाता है तो इसके कारण क्या है? तो यहाँ पे दोस्तों पहाड़ों के जो व्यक्ति है इसमें कभी के मुंह व नाक के अंतर्गत खून आ जाता है, तो इसका कारण क्या है दोस्तों? 155 के अंतर्गत अपना राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, यानी कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडल का दाब घटता है। ठीक है, वायुमंडल का दाब घटता है। ठीक है, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ इसकी वजह से दोस्तों मतलब कि सांस लेने में तकलीफ होती है, मुंह में खून आने लग जाता है। ठीक है, बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है, क्या कारण है? तो बांध की जो दीवार है दोस्तों मोटी बनाई जाती है, इसका क्या कारण है? तो यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? गहराई बढ़ने के साथ दोस्तों द्रव का दाब बढ़ जाता है। ठीक है, गहराई बढ़ने के साथ जितनी गहराई होगी तो द्रव का दाब भी उतना ही होगा, तो मतलब कि जो मतलब कि नीचे की दीवार है दोस्तों वो गहराई के साथ होती है, तो गहराई के साथ मतलब कि दाब बढ़ जाता है, तो उस दाब को कंट्रोल करने के लिए दोस्तों दीवार मोटी बनाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द्रव का ताप बढ़ने पर उसके पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों द्रव का जो ताप बढ़ने पर उसके पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मतलब कि जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे तो इसके पृष्ठ तनाव में कमी होगी। ठीक है, कमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, साबुन को जल में घोलने पर मतलब कि पृष्ठ तनाव क्या होगा? तो साबुन को जल में घोलने पर मतलब कि प्रकाश से जो पृष्ठ तनाव होता है इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे दोस्तों मतलब 158 के अंतर्गत अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये मतलब कि घट जाता है। ठीक है, 158 के अंतर्गत अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? घट जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, धूप से बचाव के लिए प्रयुक्त छाते में रंग संयोजन होता है, तो रंग संयोजन धूप के छाते में किस प्रकार होता है? तो दोस्तों मतलब कि जो धूप का छाता होता है, धूप के छाते के अंतर्गत जो ऊपर का जो रंग होता है वो सफ़ेद होता है और नीचे का रंग दोस्तों मतलब कि काला होता है। ठीक है, क्योंकि मतलब कि जो काला रंग होता है ऊपर रखने पे मतलब कि प्रकाश का अवशोषण करता है, लेकिन सफ़ेद रंग दोस्तों मतलब प्रकाश का अवशोषण नहीं करता है। ठीक है, इसकी वजह से जो ऊपर का रंग होता है ये सफ़ेद रंग का होता है, इसकी वजह से धूप के जो छाते होते हैं वो ऊपर का कलर होता है वो सफ़ेद कलर का होता है। ठीक है,
ऊष्मा संचरण की विधि कौन सी है? तो ऊष्मा संचरण की विधि इनमें से कौन सी है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? चालन विधि दोस्तों ऊष्मा संचरण की विधि है। और संवहन जो विधि है दोस्तों ये भी ऊष्मा संचरण की विधि है। और विकिरण ये भी दोस्तों मतलब कि ऊष्मा संचरण की विधि है, ठीक है। तो चालन ठोसों के अंतर्गत होता है और संवहन होता है दोस्तों गैस और द्रव के अंतर्गत, और विकिरण होता है दोस्तों जो निर्वात होता है उसके अंतर्गत विकिरण होता है, ठीक है। तो उपयुक्त सभी मतलब कि ऊष्मा संचरण के कारण, ठीक है। तो ये थी दोस्तों छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो समय पर आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।